बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 5 जो है द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स, कुदरती माहौल और उसके वसाइल। तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस विच अफेक्ट आवर लाइफ। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर रखते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट, और ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द एक माहौल बनाती हैं। वी द एयर वी ब्रीथ, जो हवा जहाँ पर हम सांस लेते हैं। द लैंड वी वॉक, जो ज़मीन जिस पर हम चलते हैं। द सॉइल इन विच प्लांट्स ग्रो, और जो मिट्टी जिस पर फूल और पौधे उगते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एक्सेट्रा ऑल मेक अप द एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जानवर, फूल, पौधे, ये सब कुछ एक माहौल बनाती हैं। एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक माहौल किससे बनता है? जानदार और बेजान चीज़ों से। लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर की तरफ देखें। यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग, जानदार और बेजान दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे इर्द गिर्द एक माहौल बनाती हैं। We can see some living things, human beings, animals, plants, and some non-living things. In this picture are land, water, air, soil, rock, etc. इस तस्वीर में क्या जो चीज़ें जानदार है वो है इंसान, जानवर और पौधे, दरख्त, और जो बेजान है वो है ज़मीन, पानी, हवा, मिट्टी, पत्थर, ये सब एक्सेट्रा। ये क्या है वगैरह? बेजान चीज़ें हैं। नेचुरल रिसोर्स, कुदरती वसाइल। थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर, जो चीज़ें हम कुदरत से हासिल कर सकते हैं। एंड कैन बी यूज बाई पीपल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, और फिर ये चीज़ इंसान के ज़रिए इस्तेमाल की जाए, इसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस, कुदरती वसाइल हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। सम ऑफ दीज रिसोर्स कम फ्राम लैंड, सम कम फ्राम वाटर एंड सम फ्राम एयर। कुछ कुदरती वसाइल पानी से हासिल की जाती है, कुछ ज़मीन से और कुछ हवा से। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम लैंड। देयर आर मैनी थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम लैंड। वी यूज़ लैंड टू बिल्ड buildings, plant trees, grow crops, and get many more important things like coal, wood, and rocks, etc. हम कुदरती वसाइल से कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं? जो ज़मीन से पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं? ज़मीन पर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, उससे हम कोयला हासिल कर सकते हैं। कोयल किसे कहते हैं? कोयले को, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं हम जो ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज़मीन से जो चीज़ें हासिल हो वो ज़मीनी कुदरती वसाइल हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वाटर, कुदरती वसाइल जो पानी से हासिल की जाती है। विदाउट वाटरिंग लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन अर्थ, बग़ैर पानी के ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। देयर आर सो मैनी थिंग्स फॉर विच वी नीड वाटर, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स। हमें पानी की ज़रूरत है चीज़ें धोने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हम पानी के ज़रिए ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पौधों को, इंसानों को पीने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। Beside water for our use, we get many kinds of fish from the rivers and sea water. अगर पानी ना होता तो ना हम मछली और ना ही हमें कोई पानी वगैरह मिल सकता था। अब इसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम एयर, कुदरती वसाइल जो हवा से हासिल की जा सकती है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हवा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम चीज़ है और एक कुदरती वसाइल भी है। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्रीथ, हमें हवा से ऑक्सीजन मिलता है। फ्लोइंग एयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? विंड मिल है, इससे ये हवा चलती है, इसके जो ये विंग्स है ये गोल गोल घूमकर बिजली पैदा करती है। हवा के ज़रिए बिजली भी पैदा होती है, हवा से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और प्लांट्स को भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ह्यूमन नीड्स।
जो चीज़ें कुदरती वसाइल इंसानों के लिए इस्तेमाल में आती है वो कौन कौन सी हैं? नेचुरल रिसोर्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर थिंग्स वी नीड इन एवरी डे. सम ऑफ यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर मेंशन्ड बिलो. प्लांट्स वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड वुड फ्रॉम प्लांट्स. हमें पौधों से क्या क्या हासिल होता है? फल, सब्ज़ी एंड लकड़ी हमें पौधों से हासिल होती है. सनलाइट प्रोवाइड लाइट्स एंड हीट नेसेसरी फॉर लाइफ. हमें सन से क्या हासिल होता है? रोशनी और उसकी तपिश हमें सूरज से हासिल होती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ट्रीज़. रेन फॉरेस्ट हमें जंगल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? वो हमें दरख्त से नवाजता है. कीप द एयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्री. हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लूड. प्रिवेंट अस विद वुड. दरख्त से हमें लकड़ी हासिल होती है और हमें सैलाब वगैरह से भी बचाता है फॉरेस्ट जंगल. और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करके ऑक्सीजन बाहर करते हैं. अगर पौधे ना होते तो हवा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता. फिर इसके बाद है ऑयल. ऑयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ऑयल क्या है? एक अहम कुदरती वसाइल है. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टिक एंड केमिकल्स. ये ऑयल किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक और इससे केमिकल्स बनते हैं. कोयल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कोयल से क्या फ्यूल बनता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. फिर इसके बाद है आयरन. आयरन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड यूज टू मेक वेरियस थिंग्स लाइक फर्नीचर, पोर्ट्स एंड पाइप्स. आयरन से क्या फर्नीचर बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं और पाइप्स वगैरह बनते हैं. इसके बाद है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. नेचुरल गैस जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, हीट्स के लिए, तपिश के लिए, वो कौन से हैं? नेचुरल गैसेस हैं. ये सारे जो मैंने अब बता दिए हैं ये कुदरती अहम कुदरती वसाइल है. अब इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस of natural resources. Land, water and air are non-living things but all of them are equally important for living things. पानी, ज़मीन और हवा एक बेजान चीज़ें हैं लेकिन ये जानदार चीज़ों के लिए उसी तरह ज़रूरी हैं. Everything around us is either made of natural resource. हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो कुदरती वसाइल से बने हैं और with the help of natural resource. और या नेचुरल रिसोर्स कुदरती वसाइल से बने हैं या कुछ कुदरती वसाइल से नहीं बने. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए ग्लास ऑफ वाटर. वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स बट ग्लास इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स. पानी क्या है? एक कुदरती वसाइल है लेकिन ग्लास प्लास्टिक है वो भी एक कुदरती वसाइल से बना है. इसके बाद है विदाउट नेचुरल रिसोर्स सर्वाइवल ऑन अर्थ वुड बिकम डिफ़िकल्ट. बग़ैर कुदरती वसाइल की ज़िंदगी गुजारना ज़मीन पर बहुत मुश्किल हो जाता. इसके बाद है अनस्क्रेमेबल द लेटर्स एंड फाइंड द राइट वर्ड टू द फिल द ब्लैंक्स. इसे उलट पुलट करके लिखा है और इसे भी. तो ये क्या है? इन्वायरमेंट है और ये क्या है? नेचुरल है. इन्वायरमेंट पहले नंबर में आ जाएगा इन्वायरमेंट. इसके बाद नेचुरल यहाँ पर आ जाएगा. द डैश इज़ फॉर्म्ड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द माहौल जो है वो बेजान और जानदार दोनों चीज़ों से बना हुआ है. द थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल आर कॉल्ड डैश रिसोर्स. जो चीज़ें कुदरत से हासिल की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्स. इसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड मटेरियल्स. Man-made materials are the materials which is created by man using the materials available to us by nature. Man-made materials कौन से हैं? जो चीज़ें इंसान बनाते हैं उसे man-made materials कहते हैं. Some examples of man-made materials are pen, book, fans, car, motorbike, ships, etc. ये सारे क्या हैं? Man-made materials के example हैं. बाल पॉइंट हो गए, बुक्स हो गए, कार हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, शिप्स वगैरह. While natural things are the things available us to directly from nature. और नेचुरल थिंग्स कौन से हैं? कुदरती चीज़ें कौन सी जो डायरेक्टली हमें कुदरत से मिलती हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? कुदरती वसाइल है. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मटेरियल्स आर वाटर, साल्ट, कोयल, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा. ठीक है. लकड़ी, पेट्रोल, साल्ट, नमक जो पानी से हासिल होता है, नमक, कोयल, वाटर, ये सब कुछ कुदरती वसाइल है. इसे इंसान नहीं बनाते, ये कुदरत से ही हासिल की जा सकती है. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं.
फिर क्या है चैप्टर। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मेक अप योर क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, फ्लोर, चेयर्स। क्लासरूम में क्या स्टूडेंट्स भी होते हैं, फ्लोर भी होता है, चेयर्स भी होते हैं, तो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। सेकेंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्स। वाटर, टूथपेस्ट, टॉय या बुक्स। इनमें से कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं? जाहिर सी बात है पानी है, जो कुदरत से बना है वो है पानी। नंबर 3 है फ्रॉम वेयर डू वी गेट वुड, क्रॉप्स, फ्रूट्स। हमें कहाँ से वुड, क्रॉप्स और फ्रूट्स हासिल होते हैं? लैंड से। इसका आंसर है लैंड। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टिक। ऑयल। प्लास्टिक हम किससे बनाते हैं? ऑयल से। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैन मेड मटेरियल। आयरन, सॉइल और नेचुरल गैस। ये तीनों ACD ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। और वो क्या है? मैन मेड मटेरियल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिल द फॉलोइंग सर्कल विद 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम लैंड। रिसोर्स फ्रॉम लैंड कौन कौन से हैं? वुड, लकड़ी, कोयल एंड रॉक। ठीक है, ये रिसोर्स फ्रॉम लैंड है। रिसोर्स फ्रॉम वाटर कौन कौन से हैं? फिश एंड सी फिश। ठीक है, रिसोर्स फ्रॉम वाटर। और रिसोर्स फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि हवा के ज़रिए ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और ऑक्सीजन हवा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर दे आर कॉल्ड डैश। तो नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2 है वी गेट दिस फ्रॉम एयर टू ब्रीथ। ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन कहाँ से हासिल होता है? हवा से, एयर से। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो नंबर 1 है वेयर डू वी गेट हीट फ्रॉम, हीट एंड लाइट फ्रॉम। तो इसका आंसर है वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सनलाइट। ठीक है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन है विच रिसोर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लूड्स। रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर है रेन फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लूड्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विच रिसोर्स इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। इसका आंसर है नंबर 3 का आंसर है आयरन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, नंबर 3 का आंसर है आयरन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। इसके बाद है नेम 1 ह्यूमन मेड मटेरियल। नंबर 4 का आंसर होगा ह्यूमन मेड मटेरियल का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना है, तो वो है मोटर बाइक इज़ ह्यूमन मेड मटेरियल। आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, बुक हो गया, कार, ये सब ह्यूमन मेड मटेरियल है। उन्होंने सिर्फ एक का पूछा है, तो मोटर बाइक इज़ ह्यूमन मेड मटेरियल। ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए, एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया। अगर कोई भी चैप्टर पूछना हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आंसर या एग्जाम्पल सॉल्व करने हो, मुझे बताएं। प्लीज़ कमेंट करें और शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।